दोस्तों, एक गांव के चौराहे से एक चमचमाती हुई इनोवा कार जैसे ही निकलने वाली थी तो चौराहे पर जाम लगा था। तो उसने जो सवार था उस कार पे वह अपने ड्राइवर से कहता है कि भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है, सामने लोग बहुत सारे खड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जाम काफ़ी दूर तक है, इसलिए जल्दीबाजी ना करो, आराम से हम चलते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। दरअसल उस व्यक्ति को कलकत्ता जाना था और उस चौराहे पर जाम की स्थिति देखकर उसने अपने ड्राइवर से कहा दिया कि भाई साहब आप गाड़ी यहीं पर खड़ी कर लो। दोस्तों, उसका ड्राइवर उसके द्वारा कही गई बातों को मान लेता है और एक्सीलेटर से अपना पैर हटा लेता है और गाड़ी को उसी भरे चौराहे पर रोक लेता है तब तक के लिए जब तक के लिए जाम खाली न हो जाए। दोस्तों, तभी एक भीख मांगने वाली औरत आती है और विकास की गाड़ी के खिड़की पर ठोकने मारने लगती है और कह रही है कि साहब जी हमें तो कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखी और प्यासी हूँ। दोस्तों, जैसे ही विकास शर्मा उस महिला को देखता है तो वह बिल्कुल दंग सा रह जाता है। दोस्तों, दरअसल यह कोई महिला और नहीं थी जो भीख मांग रही थी, बल्कि विकास शर्मा की तलाकशुदा पत्नी थी, जो दोनों का तलाक करीब 5 वर्ष पहले हो चुका था। दोस्तों, एक दिल छू लेने वाली कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए हम जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 15 जुलाई 2018 को। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर में एक जगह पड़ती है लालगंज, जो मैंने अभी शुरू में कहानी आपको सुनाई थी। दोस्तों, उस चौराहे पर जाम लगा था, लालगंज चौराहा था, यहीं पर ही जाम लगा हुआ था और उसमें बैठे विकास शर्मा जो कि इनोवा कार के मालिक थे, उन्होंने ही अपने ड्राइवर को कहा कि आप जो हैं कार की स्पीड डाउन कर लो क्योंकि आगे जाम लगा हुआ है और बहुत सारी भीड़ है, तो जल्दीबाजी ना करो। दरअसल विकास शर्मा जी को उस पे कलकत्ता जाना था और वह किसी विशेष काम से कलकत्ता जा रहे थे और जैसे ही चौराहे पर इनोवा कार रुकती है तो विकास शर्मा जी बहुत ही दयालु किस्म के हैं आदमी थे। वह देखते हैं कि उनके गाड़ी के आसपास, उनके कार के आसपास लगभग 5-6 महिलाएं आती हैं जो गंदे कपड़े, बहुत ही गंदे तरीके से कपड़े पहनी हुई हैं और बहुत ही मैला कपड़ा पहना हुआ है। उन्होंने देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये लोग भीख मांगने वाले हैं। विकास जी वैसे ही अपने जेब में हाथ डालते हैं और जेब से पर्स निकालते हैं और अपने पर्स से कुछ रुपए की गड्डी निकालते हैं और दोस्तों कुछ रुपयों की नोट निकालते हैं और 5-6 महिलाएं जो थी भीख मांग रही थी, उन्हें 150 लगभग एक महिला को दिया। उसके बाद वह देखते हैं, अपने ड्राइवर को बताते हैं कि भाई साहब आगे जाम खुल गया है, अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने वाली थी दोस्तों, विकास जी देखते हैं गाड़ी आगे बढ़ने के पहले ही उनकी खिड़की के पास एक महिला खड़ी है जो लगातार उनकी खिड़की पर ठोकरें मार रही है अपनी हाथ से। दोस्तों, वह कह रही है कि साहब जी हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं और सबको आपने कुछ न कुछ दिया। विकास जब उसे शीशे के अंदर से देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो इस महिला को बहुत दिन से पहचानते हैं। दोस्तों, विकास तुरंत अपनी कार का शीशा नीचे कर देते हैं और महिला के विकास के पास चलकर आती है
और अपना सर उस कार के अंदर डाल के विकास से कहती है कि साहब जी, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। जैसे ही विकास उस महिला को देखते हैं और कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह कहती है कि आप विकास शर्मा जी हैं तो नहीं हैं? वह कहते कि हाँ, मैं विकास शर्मा ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दोस्तों, दरअसल यह कोई महिला और नहीं बल्कि विकास शर्मा की तलाकशुदा पत्नी थी। दोस्तों, दोनों का तलाक करीब 5 वर्ष पहले ही हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोस्तों, विकास जब उससे पूछते हैं कि अपनी पत्नी से कि जिससे तलाक हो चुका था, जिसका नाम शबाना था, उसकी पत्नी का, शबाना से तुम तो एक अच्छे खासे घराने की हो और मैंने जब तलाक कोर्ट में केस हुआ था तो तुमने मेरे नाम से लगभग 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लिया था और वो 25 लाख का जुर्माना तुम्हारा क्या हो गया? तुम ऐसी स्थिति में क्यों आ गई हो? आज तुम दर बदर की ठोकरें क्यों खा रही हो और एक रोड पर भीख क्यों मांग रही हो? दोस्तों, जो वह सब कुछ सुनती है तो कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। दोस्तों, विकास अब शबाना से कहते हैं कि ऐसा है कि तुम मेरी कार पर सवार हो जाओ और तुम मेरी पिछली वाली सीट पर बैठ जाओ। और विकास अपने ड्राइवर से कहते हैं कि भाई साहब, पीछे वाला दरवाज़ा खोल दो। दोस्तों, तुरंत ही ड्राइवर उनका दरवाज़ा खोल देता है और अगले क्षण ही उनकी पत्नी शबाना कार में सवार हो जाती है। जैसे ही वह कार में सवार होती है, दोस्तों, वहाँ के कुछ लोग जो दुकानदार थे आसपास, उन्हें लगता है कि कोई बड़ा आदमी एक महिला को, गरीब महिला को समझकर, एक भिखारी समझकर कहीं गलत काम के लिए किडनैप तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, वहाँ के लोगों की भीड़ लग जाती है और पूरा चौराहा लोगों से इकट्ठा हो जाता है, यह जानने के लिए आखिर एक इनोवा कार वाला बड़ा आदमी और अमीर आदमी एक गरीब भिखारिन को क्यों ले जा रहा है। दोस्तों, आखिर उसने अपनी गाड़ी में क्यों बिठाया था? दरअसल जब वो महिला गाड़ी में सवार हो रही थी तो उसके साथ 3-4 जो भीख मांगने वाली थी और औरतें थी, उनको शक हो गया कि उनको यह सारी कहानी नहीं पता थी। दोस्तों, आखिर यह महिला कार में क्यों बैठ रही है और कार में बैठे व्यक्ति से इस महिला का संबंध क्या है, ये सारे लोग सोच रहे थे। दोस्तों, उन महिलाओं ने आपस में जब तेजी से बातें करना शुरू की थी तो वह बातें धीरे धीरे एक ही मिनट के अंदर पूरे चौराहे में गूंज गई। दोस्तों, पूरे बाज़ार वाले इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही पूरे बाज़ार वाले इकट्ठा होते हैं तो उस महिला से पूछते हैं कि महिला कहती है कि दरअसल यह मेरे तलाकशुदा पति विकास जी हैं और मुझे यह ज़बरदस्ती नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि मैं इनके साथ खुद अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ। दोस्तों, फिर विकास शबाना को अपने साथ लेकर जाते हैं और वो एक होटल पर बैठते हैं जहां अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हैं और वह कहते हैं कि ड्राइवर, तुम जाओ मार्केट से, बाज़ार से इसके लिए एक अच्छा सा साड़ी खरीद कर लाओ और इसके लिए कुछ चप्पल भी खरीद कर लाना, इसके लिए अच्छे कपड़े खरीद कर लाओ। दोस्तों, ड्राइवर जो है तुरंत अपने मालिक की बात मानकर बगल के एक छोटी सी मार्केट से कपड़े लेकर आता है। दोस्तों, तब तक वह होटल पर बैठे बैठे विकास जी कहते हैं अपनी तलाकशुदा पत्नी यानी भिखारिन से, शबाना जिसका नाम होता है, तो शबाना, तुम होटल के अंदर जाके महिला स्नान घर में स्नान करके आओ। दोस्तों, अब शबाना स्नान करके आती है और विकास उसे नया कपड़ा पहनाते हैं और वो नया कपड़ा पहनने के बाद भी ऐसे लग रही थी जैसे वह नई नवेली कोई दुल्हन हो। दोस्तों, विकास जब उसे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं
और उनकी आंखें बिल्कुल हटने का नाम ही नहीं लेती हैं। दोस्तों वह सोचते हैं कि इसकी परिस्थिति भले ही बदल गई, लेकिन इसका चाल चलन, इसका चेहरा मोहरा कुछ नहीं बदला। यह सिर्फ हालात की मारी है, सिर्फ मजबूरियों की भारी है। दोस्तों फिर विकास शर्मा उससे कहते हैं कि ऐसा है कि मैं ज़रूरी काम से कोलकाता जा रहा हूँ, अगर मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दे दो तो मैं कल आऊँगा। तुम अपना पता लिखा दो तो मुझे तुम्हें रहने कहाँ है इस समय मैं वहाँ पर कलकत्ता वापस लौटने के बाद आऊँगा और तुमसे मुलाकात करूँगा। दोस्तों वह कहती है ठीक है, वो अपने कमरे में चली जाती है और दोस्तों फिर विकास अपने ड्राइवर और कार से कोलकाता चले जाते हैं। दोस्तों लेकिन कार में विकास की रात कट रही थी और ना उधर शबाना जो कि चौराहे पर भीख मांगती थी उसकी रातें कट रही थी। दोनों ही इस स्थिति में करवट बदल बदल कर पूरी रात काटी। दोस्तों अगले दिन विकास कोलकाता से लौटते हैं और शबाना द्वारा बताए गए पते पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जो उनकी पत्नी भीख मांगने वाली शबाना थी वहाँ पर है ही नहीं, फिर अपने कमने धंधे पर भीख मांगने के लिए निकल चुकी है। वह दोस्तों फिर उसी चौराहे पर विकास जाता है जहाँ वह शबाना उन्हें पिछले दिन मिली हुई थी। दोस्तों शबाना को फिर से अपनी गाड़ी पर बैठाते हैं और गाड़ी पर बैठाने के बाद शबाना जी से कहते हैं तुम कहाँ रहती हो। शबाना उन्हें वहाँ लेकर जाती है जहाँ पर वह एक किराए के गंदे और छोटे से कमरे में रहती थी। दोस्तों जब उस कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेडरूम लगा हुआ है। बेडरूम के ऊपर विकास की एक फ़ोटो टंगी हुई है। जैसे वह फ़ोटो विकास की नज़रों में आती है, यानी विकास की निगाहें जैसे उसे फ़ोटो पर पड़ती है तो शबाना से पूछ लेते हैं, शबाना हमारा तुम्हारा तो तलाक 4-5 साल पहले ही हो चुका था और हमारा तुम्हारा एकदम अलग अलग रास्ते हो गए थे। सब कुछ बंटवारा हो चुका था, सब कुछ कोर्ट में तय हो चुका था कि मेरे ऊपर हर्जाना लगाया था। वो 25 लाख रुपए भी दे दिए थे, तो आखिर मेरी तस्वीर क्यों लगा रखी है आपने। दोस्तों शबाना कुछ नहीं कहती और वह तुरंत रोने लगती है और फिर कहती है कि दरअसल मैंने आपको तलाक भले ही दे दिया था, लेकिन उस तलाक के पीछे मेरी रजा नहीं थी, मेरी रजामंदी बिल्कुल नहीं थी और मैं दरअसल आपको कभी तलाक देना ही नहीं चाहती थी। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं शादी के बाद आपसे करती थी। दोस्तों यानी कि तलाक के पहले आपसे करती थी। दोस्तों फिर विकास जी कहते हैं कि फिर तुमने तलाक मुझे क्यों दिया। तब वो पूरी कहानी बताती है कि दरअसल शबाना के एक जीजा होते हैं। दोस्तों शबाना के माता पिता होते हैं और दोस्तों शबाना के एक इकलौता भाई भी होता है। दोस्तों जो विकास एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी और विकास अपने माँ बाप के अकेले थे। तो दोस्तों विकास की जब शादी हुई थी तो शबाना के घर वालों ने, शबाना के जीजा ने, वो लोग रिश्ता विकास के यहाँ जब देखने जाते हैं तो देखते हैं कि इनके यहाँ सब कुछ भरा पूरा है। दोस्तों यह तो बहुत बड़े रईस हैं, इनके पास बहुत सारी धन दौलत है और वो लोग सोचते हैं कि हमें चाहे जो करना पड़े, लेकिन लड़का इकलौता है, हम शादी इसी के यहाँ करेंगे। और लास्ट में दोस्तों होता भी वही है कि शादी विकास से ही करते हैं। दोस्तों जब शादी हो जाती है तो चूँकि जो जीजा था शबाना का, वह बहुत ही लालची टाइप का था, बिल्कुल आदमी था। दोस्तों वो जो कहता है वही विकास की ससुराल में यानी शबाना के यहाँ, यानी दोस्तों शबाना के माता पिता और भाई मानते हैं।
दोस्तों जब सवाना दुल्हन बनके विकास के यहाँ घर जा चुकी थी तो जैसे तैसे लगभग 3 से 4 साल रिश्ता चलता है। उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते जो उसका जीजा, उसके भाई, उसके माँ बाप सब लोग सवाना को कहीं ना कहीं से चढ़ाने लगते हैं और वह बहकावे में आकर अपना घर खुद ही तोड़ने पर सवार हो जाती है। दोस्तों स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों आपस में तलाक का केस चलता है और कोर्ट तुम सवाना के जीजा को और सवाना के घर वालों को यानी उसके मायके वालों को पता ही था कि विकास के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो अगर मैं इनके ऊपर जुर्माना ठोक दूं तो आराम से पैसे दे देंगे और दोस्तों उस पैसे को लेकर हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारेंगे। दोस्तों लेकिन यह सब सवाना को इस चीज़ की भनक तक नहीं थी कि ये लोग उसका घर बिगाड़ रहे हैं, उसके पति से छुटकारा पवा रहे हैं, दोस्तों उस घर को फूंक रहे हैं, उसके साथ धोखा दे रहे हैं। दोस्तों जो सवाना भी अपने मायके वालों के यानी अपने मम्मी पापा और अपने भाई के कहने पर यह सारा कृत्य करती है और लास्ट में कोर्ट में दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों सवाना अपने परिवारीजनों के कहने पर लगभग 25 लाख का जुर्माना विकास पर ठोका था। दोस्तों विकास कोर्ट में 25 लाख अदा करके दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों सारे पैसे सवाना के नाम से उसके खाते में आए थे, इसलिए धीरे धीरे उसका जीजा कहता है कि सवाना देखो अब तुम्हारा तलाक हो गया है और मैं तुम्हारी नई शादी करा दूंगा और शादी में मैं तुम्हारे अच्छी शादी देख रहा हूँ, ऐसे तुमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम तलाकशुदा हो और तुम्हें सबसे पहले अपना एक छोटा सा घर किसी शहर में बनवाना होगा और ये प्लाट ज़मीन खरीदनी होगी जिससे कोई भी लड़का भी परिवार लालच में आकर तुमसे शादी कर ले। दोस्तों यानी कि उसका जीजा जो था उसके घर वालों और उसके 25 लाख प्लाट के नाम पर वो ले लेता है और लास्ट में उन्हें कुछ नहीं मिलता और धीरे धीरे पूरे पैसे सवाना के खा जाता है उसका जीजा। दोस्तों जब सवाना के पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं तब तक सवाना का इकलौता भाई जो था उसकी भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी पत्नी आ जाती है और सवाना से बहुत जलन करने लगती है और सवाना को फूटी आँख भी नहीं सुहाती। जो सवाना अब बड़ी हो चुकी थी, जबकि उसकी शादी हुई थी तो शायद वह ज़्यादा परिपक्व अवस्था में नहीं थी क्योंकि जो चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन दोस्तों अब सवाना सब कुछ समझ सकती थी और सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उसने अपने हंसते खेलते परिवार में अपने हाथों से आग लगा दी। दोस्तों जब उसका पैसा खत्म हो जाता है बिल्कुल, तो सवाना का भाई और सवाना के माता पिता उसको घर से निकाल देते हैं और फिर वह अपने जीजा के यहाँ पहुँचती है और वह जीजा भी कहता है कि तुम्हें जहाँ मर्जी है तुम वहाँ जाओ, जब तुम अपनी पति की नहीं हो सकी तो तुम हम लोगों की क्या होगी। दोस्तों ऐसे ही उसका जीजा ताना मारता है। दोस्तों सवाना फिर सीधा चली जाती है और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कहीं रहने का, तो वो थक हार कर मजबूर में रोड पर कुछ महिलाओं के मिलने के बाद एक दूसरे से मिलने के बाद ऐसी महिलाएं से मुलाकात होती है दोस्तों जो रोड पर भीख मांगने का काम करती हैं। दोस्तों फिर दोस्तों सवाना को वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम मेरे साथ आओ। दोस्तों अब सवाना उन्हीं के साथ रहने और खाने लगी थी उसी झुग्गी में मैं उसका जीवन चल रहा था। दोस्तों अब धीरे धीरे सवाना भी उसी धंधे में उतर आई। अब तो वह धीरे धीरे भीख मांगना भी शुरू कर दी थी। दोस्तों जब पूरी कहानी सवाना ने उसे अपने कमरे में अपने पति को विकास को सुनाई तो विकास दोनों फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों अब सवाना विकास से पूछती है कि तुम्हारी माँ तो मुझे बहुत मानती थी,
यानी मेरी सास माँ का क्या हाल है। दोस्तों विकास कहता है कि माँ आज भी वैसी है, माँ तुम्हें आज भी याद करती है और उन्होंने पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा है कि मेरी बहू शबाना को ले आओ, वापस ले आओ, लेकिन वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुकी हैं। अब मैं उन्हें क्या ही बताऊं कि हमारा कोर्ट में तलाक हो चुका है, अब हम कभी एक नहीं हो सकते हैं। दोस्तों शबाना विकास से बोलती है कि अगर दिल सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो और इरादे नेक हों तो हम अभी भी एक हो सकते हैं, हमारा पूरा चांस है। दोस्तों विकास फिर कहता है कि नहीं, कानून तौर पर, धार्मिक तौर पर हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और इतना कह के वह कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि पैसे रखो और हर महीने जो तुम्हारा खर्चा होगा उसे ले लिया करो, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों फिर शबाना को अपनी गाड़ी पर जैसे ही सवार होता है, दोस्तों शबाना उसके पांव पकड़कर रोने लगती है, बिलबिलाने लगती है और विकास का भी दिल दोस्तों पिघल जाता है और वह कहते हैं कि एक बार मुझे मेरी सासू माँ यानी अपनी माँ से मिला दो। दोस्तों विकास अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता है और तुरंत अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है कि माँ शबाना मिल गई है, शबाना से बात करना है। जैसे उसकी माँ यह बात सुननी है, यानी उसकी बहू शबाना आज कितने दिनों बाद उसके बेटे को मिली है, तो वह तुरंत अपने बेटे को टपक से कहती है बेटा बात कराओ। दोस्तों विकास अपने फ़ोन से अपने तलाकशुदा पत्नी शबाना को पकड़ा देता है। अब सासू और बहू दोनों में काफ़ी टाइम तक बातें होती हैं। दोस्तों विकास की माँ विकास से फिर कहती है कि विकास तुम ऐसा करो, तुम बहू को तुरंत घर वापस लेके आओ। दोस्तों वो विकास जो कि अपनी माँ की बात को काट नहीं पा रहा था, क्योंकि वह बुजुर्ग भी हो रही थी। वो अपनी उसी कार में शबाना को बैठाता है और सीधा घर पहुंचता है। दोस्तों लेकिन अपने जैसे ही वह घर पहुंचता है तो वह देखता है उसकी माँ आरती थाल सजाए अपने बहू के इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों वह अपनी बहू की आरती करती हैं और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और सास बहू और खूब रोते हैं। दोस्तों आखिरकार सब परिवार फिर से एक साथ खुश होकर रहने लगते हैं। दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में करके ज़रूर बताएं। ये कहानी सच्ची कहानी है। तो दोस्तों ये कहानी रही हमारी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।